हमारे स्वर्गीय पिता ईश्वर, हम आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। विशेष रूप से हमें इस समय में आशीर्वाद देने के लिए, जब हम मोचन के इतिहास की छठी पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं, जो प्रकाशित हुई है और जो अंग्रेजी में प्रकाशित होगी। और हम इस संगति और उपासना के समय के लिए आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। जब हम आपके वचन का अध्ययन करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, पिता, कि जैसे हम आपके मुक्ति के इतिहास में भाग लेते हैं, हम सचमुच इस योग्य बन सकें कि हम आध्यात्मिक लेवी, आध्यात्मिक पुरोहित बन सकें, जो आपकी आध्यात्मिक मंडप में सेवा कर सकें। क्या हम आपके शब्द का प्रचार कर सकते हैं? हम आपकी और चर्च की सेवा करने में सक्षम हो सकें, ताकि आपको सारी महिमा प्राप्त हो सके। इस समय के लिए धन्यवाद जो आपने हमें दिया है। हम आपसे और एक दूसरे से संगति में धन्य हो सकते हैं, और हम यीशु मसीह के नाम में यह प्रार्थना करते हैं। आमीन। तो एक बार फिर हमारे साथ पिछले महीने इन 4 सप्ताहों में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज का शीर्षक है पुरोहिताई और मुक्ति का इतिहास, और हम पिछले सप्ताह से पुरोहिताई और पहलौठे के बारे में चर्चा जारी रख रहे हैं। तो यह इसके लिए दूसरा और अंतिम व्याख्यान है। मेरे पास यहाँ अंग्रेजी पुस्तक है जो प्रकाशित की जाएगी, या मुझे लगता है कि यह प्रकाशित हो चुकी है। यह वास्तव में अब अमेरिका भेजा जा रहा है और सीएलसी द्वारा वितरण के माध्यम से अप्रैल के अंत तक उपलब्ध होना चाहिए। तो अमेज़न, ईबे, बार्न्स और नोबल्स ये चैनल इस पुस्तक को वितरण के लिए प्राप्त करेंगे, और जैसे ही यह होता है, हम घोषणाएं करेंगे। तो यह शाश्वत महायाजक वाचा की शपथ का अंग्रेजी में आखिरी किताब के प्रकाशित हुए लगभग 7 वर्ष हो चुके हैं। इसीलिए यह वास्तव में हमारे लिए एक बहुत ही शुभ समय है। पिछले महीने की पढ़ाई वे इस किताब में दिए गए विवरणों में नहीं थी, लेकिन यह बहुत सारे पृष्ठभूमि को कवर करती है, जो मुझे लगता है कि याजकाई का अध्ययन करते समय महत्वपूर्ण होती है, नृवंशावली का अध्ययन करते समय महत्वपूर्ण होती है, पुजारियों के कर्तव्यों का अध्ययन करते समय महत्वपूर्ण होती है, और यह कैसे यीशु मसीह की ओर ले जाती है। यह महत्वपूर्ण है कि हम पुरोहिताई का अध्ययन करें, वंशावली का अध्ययन करें, पुरोहितों के कर्तव्यों का अध्ययन करें, तथा यह अध्ययन करें कि यह हमें किस प्रकार यीशु मसीह की ओर ले जाता है। आज हम अपने अध्ययन को पहले जन्मे पर समाप्त करेंगे, और मैं प्रारंभिक वचन के लिए संख्या अध्याय 3 के श्लोक 40 और 41 साथ में पढ़ना चाहूंगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के सब पहिलौठे पुरुषों की गिनती करो, जिनकी अवस्था 1 महीने की व उससे अधिक है, और उनके नाम लिखो। तुम मेरे लिए लेवियों को लो, मैं भगवान हूं। सभी इसराइलियों के बीच पहले जन्मे की जगह, और लेवियों के मवेशियों को इसराइलियों के मवेशियों में से सभी पहले जन्मों की जगह लो, और यही परमेश्वर का वचन है। आमीन। इस पद्य पर नजर डालते हुए हम भगवान की आज्ञा देखते हैं। तो पहले इज़राइल में सभी पहिलौठों की गिनती करें, और फिर आप लेवियों को लें। तो भगवान चाहते हैं कि लोग जानें कि कितने पहले जन्मे हैं, और उसके वचन के अनुसार पहलौठा भगवान का होता है। तो निर्गमन अध्याय 13 पद 2 में लिखा है, मुझे हर पहलौठा पवित्र करो, प्रत्येक गर्भ की पहली संतान इज़राइल के पुत्रों में से, चाहे मनुष्य हो या पशु, यह मेरा है। इसलिए पहला जन्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भगवान का होता है। तो अगर आपको पिछले हफ्ते की हमारी आरंभिक शास्त्र स्मरण हो, निर्गमन अध्याय 4 पद 22 और उसके आगे, तब आप फिरौन से कहेंगे, प्रभु ऐसा कहता है, इज़राइल मेरा पुत्र है, मेरा पहला जन्मा। तो जब हम देखते हैं कि भगवान ये कह रहे हैं कि हर पहलौठे को मेरे लिए पवित्र बनाओ, तो भगवान ये कह रहे हैं कि मेरा जो कुछ भी है उसे पवित्र करो। तो हम जो आध्यात्मिक पहिलौठे हैं, यह भगवान कह रहे हैं, तुम मेरे हो। और निर्गमन अध्याय 4 पद 23, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, मेरे बेटे को जाने दो, ताकि वह मेरी सेवा कर सके। लेकिन तुमने उसे जाने नहीं दिया। देखो, मैं तुम्हारे बेटे, तुम्हारे पहले जन्मे को मार दूंगा। तो यहां हम वास्तव में इस मुक्ति की अवधारणा को देखते हैं।
देखिए, मोचन क्या है? ऐसा लगता है कि कुछ दिया जाना चाहिए या कई मामलों में कोई आरण चुकाना चाहिए ताकि कुछ और प्राप्त किया जा सके। तो अगर आप जेल में थे और कहते हैं कि आप सुधर गए हैं, तो या तो आपने अपनी सजा पूरी की है या शायद किसी ने आपके सभी कर्ज चुका दिए हैं। आप जानते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई व्यावसायिक सौदा खराब हो गया और आपको उसके कारण जेल में डाल दिया गया, किसी ने आपके सभी कर्ज चुका दिए हैं और आपको मुक्त कर दिया गया है, क्योंकि जो बकाया था वह चुका दिया गया है और अब आप आजाद हैं। तो हम इसे फिर से अंत की ओर देखने जा रहे हैं। लेकिन भगवान के पहले जन्मे को मुक्त करने के लिए वास्तव में फिरौन का पहला जन्मा, पूरे मिस्र में पहला जन्मा लिया गया था। और हमारे आरंभिक शास्त्र की ओर वापस जाते हुए गिनती अध्याय 3, परमेश्वर कह रहे हैं, ठीक है, पहलौठा मेरा है। सबके पहले जन्मे की जगह मुझे लेवियों को दे दो, तो वे आध्यात्मिक रूप से पहले जन्मे होंगे। तो आज हम इस विचार को देखेंगे और क्यों यह इतना महत्वपूर्ण है। तो पहलौठे का महत्व, अगर हम व्यवस्था विवरण अध्याय 21 पद 17 को देखें, तो भगवान एक मानक स्थापित कर रहे हैं कि क्यों पहलौठे को सबसे महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। इसलिए वह यह उदाहरण देते हैं। मान लेते हैं कि अगर एक आदमी की दो पत्नियां हों और वह एक पत्नी से प्यार करता हो लेकिन दूसरी से नहीं, लेकिन अगर अनलव्ड पत्नी पहला बेटा पैदा करती है, तो पिता को इसे स्वीकार करना होगा। तो व्यवस्था विवरण अध्याय 21 पद 17, परंतु उसे पहले जन्मे को मान्यता देनी चाहिए, अप्रिय पत्नी के पुत्र को उसकी सभी संपत्ति का दोगुना हिस्सा देकर, क्योंकि वह उसकी ताकत की शुरुआत है। उसे ज्येष्ठता का अधिकार है। इजरायलियों के उत्तराधिकार के कानूनों के अनुसार पहले जन्मे पुत्र को अन्य पुत्रों की तुलना में उत्तराधिकार में दोगुना हिस्सा मिलता है। तो अगर एक पिता के पास, उदाहरण के लिए, $100 हैं और उसके, मान लीजिए, दो बेटे हैं, तो पहले बेटे को दोगुना मिलता है। तो ये क्या है? इसलिए पहले बेटे को वास्तव में विरासत का 2/3 हिस्सा मिलता है और दूसरे बेटे को 1/3 हिस्सा मिलता है। तो यह मानक था कि पहले जन्मे को कितनी विरासत मिली। तो हम इसे जैकब के साथ देखते हैं। जैकब की एक पत्नी थी जिससे वह प्यार करता था, वह राचेल थी। और एक पत्नी थी जिससे वह वास्तव में प्यार नहीं करता था, वह लिया थी। लेकिन लह ने पहले पुत्र को जन्म दिया और वह रियूबेन था। लेकिन देखो, याकूब भी उत्पत्ति अध्याय 49 पद 3 में क्या पहचानता है? रूबेन, तुम मेरे पहलौठे हो, मेरी ताकत और मेरी शक्ति का आरंभ हो, गरिमा में श्रेष्ठ और शक्ति में श्रेष्ठ हो। तो इस स्वीकारोक्ति के अनुसार यहां तक कि याकूब भी मानता है कि र्यूबेन को सबसे बड़ी विरासत के रूप में पहला जन्म होना चाहिए था। हालांकि अगर हम रूबेन की कहानी जानते हैं, तो उसने वास्तव में बिल्हा के साथ संबंध बनाए थे, जो उसके पिता की रखैल थी। उसने अपने पिता के बिस्तर का अपमान किया। इस प्रकार उसने अपने ज्येष्ठ अधिकार को खो दिया। और संक्षेप में, मशाल की वाचा में, यहूदा वंशावली का ज्येष्ठ पुत्र बन जाता है, यूसुफ वाचा का ज्येष्ठ पुत्र बन जाता है, लेकिन रूबेन अपना स्थान खो देता है। लेकिन इससे इस तथ्य में कोई बदलाव नहीं होता कि सही मायने में पहला बच्चा पिता की शक्ति की शुरुआत होता है। उसे सब कुछ, या जो कुछ भी पिता के पास है, अधिकांश का उत्तराधिकारी बनना चाहिए, ताकि वह उनकी विरासत को आगे बढ़ा सके। और यह पहले जन्म की जिम्मेदारी है। और भगवान के पहले जन्म में, हमने इसे पिछले हफ्ते देखा था, लेकिन उसे मिस्र से बुलाया गया था। निर्गमन अध्याय 4 पद 23, मेरे बेटे को जाने दो ताकि वह मेरी सेवा कर सके। देखो बेटे, यह पहला बेटा है, उसे जाने दो ताकि वह मेरी सेवा कर सके। तो होशे 11.1, जब इज़राइल युवा था, मैंने उससे प्रेम किया और मिस्र से मैंने अपने बेटे को बुलाया। और हमने पिछले हफ्ते मत्ती अध्याय 2 के 14 और 15 पद में भी देखा, जब यीशु हेरोदेस के उत्पीड़न से बचे और परमेश्वर ने उन्हें वापस बुलाया, तो यह होशे की भविष्यवाणी पूरी हुई। मिस्र से मैंने अपने बेटे को बुलाया, क्योंकि हेरोदेस यीशु से डर गया था। 3 बुद्धिमान पुरुषों ने आकर कहा, हम राजा की पूजा करने आए हैं।
और हेरोदेस ने किसी भी संभावित खतरे से छुटकारा पाना चाहा। इसलिए उसने 2 साल और उससे कम उम्र के सभी बच्चों को मार डाला और जोसेफ यीशु और मरियम को लेकर मिस्र भाग गए। लेकिन फिर हेरोड की मृत्यु के बाद उन्हें वापस लाया गया। तो यह भविष्यवाणी की पूर्ति थी जो होशे ने कही थी, और यह भगवान का पहला जन्मा पुत्र है जिसे मिस्र से बुलाया गया। लेकिन उसे मिस्र से बुलाया क्यों गया? ताकि बेटा पिता की सेवा कर सके। इस शब्द पर ध्यान देना है, सेवा। निर्गमन 4:23, मेरे बेटे को जाने दो ताकि वह मेरी सेवा कर सके। और इब्रानी भाषा में इसे अबद कहते हैं, और यह एक बहुत ही परिचित शब्द होना चाहिए। हमने पहले यह शब्द अबाद कहाँ देखा है? तो अगर हम उत्पत्ति अध्याय 2 श्लोक 15 को याद करें, तब प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को लिया और उसे अदन की वाटिका में रखा, उसे खेती करने और रक्षा करने के लिए। तो यहाँ जब आदमी आदम को ईश्वर की सेवा करने के लिए एडन के बगीचे में रखा गया था, उत्पत्ति 2:15 कहता है, यह बगीचे को उगाने, आबाद करने और रखने के लिए था। तो यह सेवा का कार्य पूजा का कार्य है। आदम ईडन में पादरी के आदर्श थे, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, वह उस कर्तव्य में असफल रहा। लेकिन आदम इस भूमिका में वह भगवान का पुत्र था। निर्गमन अध्याय 4:23 को देखे, मेरे पुत्र को जाने दो ताकि वह मेरी सेवा कर सके। यदि आप हमारी स्क्रीन पर तीसरे पद्यांश को देखें, ल्यूक अध्याय 3 पद्यांश 38, यह यीशु का वंश वृक्ष है। तो यह यीशु से शुरू होकर परमेश्वर की ओर जा रहा है, और फिर हमें एनोश का बेटा, सेठ का बेटा, आदम का बेटा मिलता है। और आदम को क्या कहा जाता है? ईश्वर का पुत्र। तो निर्गमन अध्याय 4 में लिखा है, मेरे बेटे को जाने दो ताकि वह मेरी सेवा कर सके। आदम, जब उसे अदन के बगीचे में रखा गया, तो परमेश्वर ने उसे आदेश दिया कि वह बगीचे में खेती करे और सेवा करे। आदम परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन हम जानते हैं कि आदम पाप के कारण गिर गया। और 1 कुरिन्थियों अध्याय 15:45 यह क्या कहता है? यह लिखा है, पहला मनुष्य आदम एक जीवित आत्मा बन गया, लेकिन अंतिम आदम, हम जानते हैं कि यह मसीह के बारे में बात कर रहा है ना? अंतिम आदम एक जीवन देने वाली आत्मा बन गया। तो जो पहला आदम पतन के कारण पूरा नहीं कर सका, मसीह, जो परमेश्वर का पुत्र है और जिसे अंतिम आदम कहा जाता है, उसने पूरा किया। और यही कारण है कि उन्हें जीवनदायिनी आत्मा के रूप में पहचाना जाता है। देखिए, हमारे लिए केवल जीवन प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जीवन देना भी आवश्यक है। और हम वह कैसे करते हैं? हम इसे समापन की ओर देखेंगे, लेकिन एक पूर्वावलोकन देने के लिए यह वर्ड के माध्यम से है। और जब हम सेवा करते हैं, तो हमें वचन के अनुसार सेवा करनी चाहिए, और यही परमेश्वर के पुत्र की भूमिका है। तो मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन हम भी परमेश्वर की संतान हैं। आध्यात्मिक रूप से हम परमेश्वर की पहली संतान सभा हैं, इसलिए हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। हमें आध्यात्मिक अदन का विकास करना चाहिए, और हम इसे बाद में देखेंगे। यह तंबू में सेवा है, ऐतिहासिक तंबू के साथ साथ आध्यात्मिक तंबू भी। और लेवियों की भूमिका याजक की सेवा करना है, और याजक की भूमिका मंदिर में सेवा करना है, परमेश्वर की प्रजा के लिए मध्यस्थता करना। इसीलिए गिनती अध्याय 3 पद 6 में लिखा है, लेवी के गोत्र को समीप ले आओ और उन्हें हारून याजक के सामने खड़ा करो कि वे उसकी सेवा करें। अब हारून ही मुख्य पुजारी है, सही? और गिनती अध्याय 3 पद 7 और 8, दोनों पद इस वाक्य के साथ समाप्त होते हैं, सेवा करने के लिए, अबाद, तंबू की सेवा। तो निर्गमन अध्याय 25 पद 8 और 9, ये यहां स्क्रीन पर नहीं लिखा है, लेकिन यह कहता है कि भगवान ने अपने लोगों के साथ निवास करने के लिए तंबू के डिजाइन को दिया, ताकि वह अपने लोगों के साथ रह सके। इस सेवा को करने के लिए, सेवा करने का अर्थ है कि आपको पुजारी की सेवा करने के लिए एक आध्यात्मिक लेवी होना चाहिए। अब हम जॉन अध्याय 1 पद 14 पर नजर डालते हैं। शब्द मनुष्य बन गया और हमारे बीच निवास किया। अब यूनानी शब्द ड्वेल्ट के लिए स्केनो है, स्केनो,
और इसका मतलब होता है एक तंबू लगाना। इसका अर्थ है अस्थायी रूप से निवास करना। और वचन देह बन गया और हमारे साथ निवास किया। यह यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। हमने उनकी महिमा देखी, एकमात्र उत्पन्न की महिमा, पिता से, अनुग्रह और सत्य से पूर्ण। तो यीशु, परमेश्वर के पुत्र, पिता से आए, वह हमारे साथ निवास किया। इसका मतलब है कि हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। हम न केवल आध्यात्मिक मंदिर में उनकी सेवा करते हैं, बल्कि उस संदर्भ में भी सेवा करते हैं कि वे उच्च पुजारी भी हैं। जैसे कि लेवियों ने मंदिर में सेवा की और लेवियों ने पुजारी को सेवा दी। लेवियों के लोग भी पुजारी थे। इसलिए लायन ऑफ आरोन, लेवी की जनजाति से, वे पुजारी थे और आरोन की वंशावली में पहले जन्मे वे उच्च पुजारी थे। तो इन सभी तरीकों से हम देखते हैं कि महायाजकता, याजकता, लेवियों, पहलौठे, ये सभी कैसे यीशु मसीह की ओर इंगित करते हैं, जो हमारी मुक्ति और उद्धार का साधन है। यूहन्ना 12:26, अगर कोई मेरी सेवा करता है तो उसे मेरा अनुसरण करना होगा। जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करता है तो पिता उसका सम्मान करेंगे। हम ईश्वर के आदेश का पालन क्यों करते हैं? भगवान की आज्ञा का पालन करने से हम भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। और ये ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें हमें आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ऐसा करना पड़े। भगवान हमें आशीर्वाद देना चाहते हैं और वास्तव में हमें पहले ही आशीर्वाद मिल चुका है। इसीलिए उसके साथ संगति प्राप्त करने के लिए, उसके साथ होने का आशीर्वाद पाने के लिए हम सेवा के माध्यम से ऐसा करते हैं। तो हम सेवा करते हैं क्योंकि हम धन्य हैं। तो वापस चलते हैं। लेवी की जनजाति को लाओ, उन्हें आरोन पुजारी के सामने रखो, ताकि वे उन्हें सेवा करने के लिए तंबू की सेवा में मदद कर सकें। यीशु हमारे उच्च पुरोहित हैं। यीशु हमारा सच्चा निवास स्थान है। इसीलिए अगर हम उनकी सेवा करते हैं, हम उनका अनुसरण करते हैं, हम उनके साथ हैं और हम पिता द्वारा सम्मानित होते हैं। तो अब हम उपवास के समय में हैं, है ना? और आप जानते हैं, यह कुछ ऐसा है जो हम उपवास के दौरान अक्सर कहते हैं। आइए हम मसीह के पद चिन्हों पर चलें। आइए हम अपने क्रॉस को उठाएं और उनका अनुसरण करें। आइए उनके पद चिन्हों का अनुसरण करें और हमारे प्रभु के साथ दुख सहें। यह आत्मिक लावी का आह्वान है, परमेश्वर की प्रजा का, यीशु मसीह का अनुसरण करने के लिए, ताकि हम उनके साथ रह सकें। और इसी तरह हमें पिता द्वारा सम्मानित किया जाता है। इसीलिए निष्कर्ष, आप जानते हैं, यह आज एक छोटा संदेश है, लेकिन निष्कर्ष यह है कि मसीह हमारे महान महायाजक हैं। तो आइए हम इब्रानियों अध्याय 8 आयत 1 और 2 को एक साथ पढ़ें। अब कही गई बात का मुख्य बिंदु यह है, हमारे पास ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग में महिमा के सिंहासन के दाएं हाथ पर बैठा है। एक सेवक पवित्र स्थान में और सच्चे तंबू में, जिसे प्रभु ने स्थापित किया है, न कि मनुष्य ने। तो चलिए इस श्लोक के बारे में एक पल के लिए सोचते हैं। हमने पहले देखा कि कैसे लेवियों को महायाजक की सेवा करने के लिए बुलाया गया है, कैसे लेवियों को तंबू में सेवा करने के लिए बुलाया गया है, और इब्रानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है। और मुझे यह श्लोक इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें स्वयं कहा गया है। अब जो कहा गया उसका मुख्य बिंदु यह है। तो पिछले 4 हफ्तों में हमने जो कुछ भी बात की है, इस वाक्य में इसका सारांश है। हमारे पास ऐसा महायाजक है और वह यीशु मसीह है। वह स्वर्ग में महिमा के सिंहासन पर भगवान के दाहिनी ओर बैठा है और वह पवित्र स्थान में मंत्री है, यानी सच्चा तंबू, जो प्रभु द्वारा स्थापित किया गया है, मनुष्य द्वारा नहीं। तो हमारे पास आध्यात्मिक सच्चा तंबू है जिसमें हमें सेवा करनी चाहिए। हमारे पास आध्यात्मिक महायाजक यीशु मसीह हैं जिनकी हमें सेवा करनी चाहिए। इसका मतलब है कि हम आध्यात्मिक पुरोहित और लेवाइट हैं जो आध्यात्मिक परम पुरोहित की सेवा करते हैं आध्यात्मिक मंडप में। तो 1 पतरस 2:9। लेकिन आप एक चुनी हुई जाति, एक राजसी याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र, परमेश्वर के अपने अधिकार के लोग हैं, ताकि आप उसकी महिमा का प्रचार कर सकें, जिसने आपको अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। तो हम पुजारी हैं, एक राजकीय पुजारी। और यह क्या कहता है? हम खुदा की अपनी मिल्कियत हैं।
भगवान ने क्या कहा जब उन्होंने अपने लोगों को इज़राइल से बाहर बुलाया? तुम मेरे हो। भगवान ने फ़िरौन से क्या कहा जब भगवान अपने लोगों को आज़ाद करने वाले थे? मेरे बेटे को जाने दो, मेरा पहला बेटा। वह मेरा है और वह मेरी सेवा करने वाला है। उसे जाने दो। और यही है कि भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं। अगर हम आध्यात्मिक प्रथमज हैं, तो यह कितना अद्भुत है कि अंधकार और मृत्यु के सामने भगवान, जो अद्भुत प्रकाश हैं, कहते हैं, मेरे बेटे को जाने दो। वह मेरा पहला बच्चा है। अब आपका उस पर अधिकार नहीं है। वह मेरा है। वह मेरी सेवा करने वाला है। और वही भगवान हमें बुलाते हैं। वह वही भगवान है जो हमें अपना बेटा कहता है, उनका पहला बेटा। और हम उन्हें पिता कहते हैं। तो हमारे लिए लेवी बनना, हमारे लिए पुजारी बनना, ये दिखाता है कि भगवान हमसे कितना प्यार करता है। हमने इसे पाने के लिए कुछ नहीं किया। हमने इस स्थिति के लायक कुछ भी नहीं किया। लेकिन ईश्वर द्वारा सृजित होने के कारण ईश्वर कहते हैं, आप मेरे पहले जन्मे हैं। तुम मेरे हो। तुम मेरी सेवा करोगे। लेकिन अगर हम पहले आदम की बात करें, सृष्टि में आदम की, तो भगवान ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की और आदम को उसका प्रभारी बनाया। क्योंकि आदम उनके बेटे थे, वह उसका प्रतिरूप था और वह भगवान की सृष्टि के प्रभारी थे। और भगवान ने अपनी महान प्रेम के कारण आदम को उस स्थान पर रखा। और यही पुजारियों की स्थिति है। और यही वह काम है जिसके लिए हमें एक आध्यात्मिक लेवियों के रूप में, आध्यात्मिक पहलौठे सभा के रूप में यीशु मसीह में बुलाया गया है। तो लेवियों और पहलौठे, गिनती अध्याय 3, श्लोक 45। इज़राइल के पुत्रों में से सब पहिलौठों की जगह लेवियों को लो, और लेवियों के पशुधन को भी। और लेवी मेरे होंगे। मैं परमेश्वर हूं। देखिए, पहले हमने देखा कि पहले जन्मे का मामला था। चाहे आप लेवी के थे, चाहे आप यहूदा के थे, चाहे आप बिन्यामीन के थे, चाहे आप सिमोन के थे, जो भी जनजाति थी, अगर आप पहले जन्मे थे तो आप भगवान के थे। जानवरों के साथ भी वही बात। सभी मवेशी, मवेशियों का पहला बच्चा, यह भगवान का था। अब कल्पना करें, उदाहरण के लिए, अगर कोरिया में हर कोई, हर परिवार में उनके पहले बेटे को सेना में भेजना पड़ा और उनका काम था हमेशा के लिए सेना में रहना। यह किसी भी पहले जन्मे के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। सही है ना? लेकिन भगवान कहते हैं, इज़राइल के पुत्रों में से सब कुछ पहले जनों के बजाय हम पहले ही स्थापित कर चुके हैं कि पहले जन भगवान के होते हैं। लेकिन पहले जन्मे के बजाय वे जहां भी हों, वे चाहे जिस भी जनजाति से हों, और किसी भी मवेशियों के पहले जन्मे के बजाय वे जहां से भी आए हों, उनकी जगह लेवियों को ले लो। इसलिए हम यहाँ एक और मुक्ति का स्तर देख रहे हैं। लेवियों को भगवान के लिए छुड़ाया गया है, ताकि वे सभी इज़राइलियों की ओर से, अन्य सभी पहलौठों की ओर से उनकी पहली सभा के रूप में सेवा कर सकें। यह कर्तव्य और वास्तव में यह सम्मान लेवियों पर पड़ा। और इसीलिए हम आत्मिक लेवियों के रूप में इतने धन्य हैं। और हम केवल लेवियों में से नहीं हैं, हम भी शाही याजक हैं, और हम सच्चे उच्च याजक की सेवा करते हैं। तो मैं छोड़ता हूं। मैं अब्राहम पार्क के इस उद्धरण के साथ निष्कर्ष निकालता हूं, जो एटर्नल हाई प्रीस्ट ऑफ द कॉवेनेंटल ऑथ के लेखक हैं। और पृष्ठ 125 पर उनके पास यह उद्धरण है। इस प्रकार लेवी की जनजाति इज़राइल के पहलौठे पुत्रों की जगह पहलौठों की सभा बन गई। और यही महत्वपूर्ण बात है। दूसरे शब्दों में, वे पूरी तरह से सभी इज़राइल को बचाने के काम के लिए समर्पित थे। इसके बारे में सोचो, यह पूरा जनजाति पूरी तरह से भगवान के सभी लोगों को बचाने के लिए समर्पित थी। और इसकी चर्चा पुस्तक 6 में की गई है, जो कि वाचा की शपथ का शाश्वत महायाजक है। यह पुरोहिताई की पृष्ठभूमि है। अतः लेवी जनजाति अपने आप में बहुत अद्भुत है। लेवी के गोत्र में हारून के वंशज याजक हैं, और याजकों में ज्येष्ठ वंश महायाजक है। तो फिर परमेश्वर के छुटकारे के इतिहास की यह व्यवस्था कितनी अद्भुत है। और अंतिम निष्कर्ष, मसीह सच्चे पहलौठे हैं। बेशक वह सच्चे महायाजक हैं, और हम उनके हैं। हम उनके हैं। अतः कुलुस्सियों 1 से 18 का उत्तरार्ध भाग मसीह के विषय में कहता है,
वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में ज्येष्ठ है। इसीलिए वही सब बातों में प्रथम स्थान पाएगा। अतः यह कहना कि आप ज्येष्ठ पुत्र हैं, इसका अर्थ है कि आप मृतकों में से वापस आ गए हैं। यह कितना अद्भुत है! और 1 कुरिन्थियों 15 पद 20 और फिर हम पद 23 को देखेंगे। परंतु अब मसीह मरे हुओं में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। अतः निस्संदेह मसीह पुनरुत्थान का ज्येष्ठ पुत्र है। परंतु पद 23, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह होगा, उसके बाद मसीह के आने पर उसके लोग। अतः मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। वह प्रथमों में प्रथम है, सबसे ज्येष्ठ है। किस चीज का पहला फल? जो मरे हुओं में से जी उठे हैं। और फिर वे जो मसीह के हैं वे उनके हैं। तो इस तरह हम वास्तव में ज्येष्ठ पुत्रों की सभा में जाते हैं। और पहलौठे की सभा का क्या काम है? परमेश्वर के लोगों को छुड़ाना। इसलिए हमें अपनी पूरी ताकत से भगवान के वचन का प्रचार करना है। उनके वचन में जीवन है और उसके वचन में मसीह का रहस्य है। अतः उसकी कलीसिया अर्थात आत्मिक तंबू में सेवा करना, हमारे सच्चे महायाजक की सेवा करना, वचन में ऐसा करना है। तो हम यहां समाप्त करेंगे। यह मेरी आशा और प्रार्थना है कि न केवल छुटकारे के इतिहास की छठी पुस्तक में और न केवल अब तक प्रकाशित छुटकारे के इतिहास में, बल्कि सृष्टि की शुरुआत से लेकर अब तक के परमेश्वर के छुटकारे के इतिहास में, जब तक कि नई सृष्टि नहीं हो जाती, मेरी यह आशा और प्रार्थना है कि हम सब उस पहले जन्मे लोगों की सभा का हिस्सा बन सकें, कि हम सभी आत्मिक लेवी बन सके, कि हम सभी आत्मिक याजक बन सके, जो हमारे सच्चे महायाजक की सेवा करते हैं, जो सच्चे तंबू में सेवा करते हैं, ताकि हम अपने परमेश्वर की आराधना कर सकें। हम उसकी सेवा कर सकते हैं और ऐसा करने से हम सब उस छुटकारे में भागी हो सकते हैं जो हमें यीशु मसीह में प्राप्त है, जो पुनरुत्थान का ज्येष्ठ पुत्र है। हम उस अनंत जीवन का अनुभव करें और रूपांतरण के माध्यम से इसका अनुभव करने का भी हमें आशीर्वाद मिले। आमीन। तो आइए प्रार्थना और प्रभु की प्रार्थना के साथ समापन करें। हे हमारे पिता, हम आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपना होने के लिए बुलाया है। तूने हमें अपने आत्मिक लेवियों के रूप में पहिलौठों की मंडली में शामिल होने के लिए बुलाया है, ताकि हम आत्मिक तंबू में सेवा करें। आपने हमें अपने चुने हुए लोग, एक राजसी याजक वर्ग होने के लिए नियुक्त किया है और हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी सेवा कर सकें, ताकि हम अनंत जीवन में सहभागी हो सकें। हे पिता परमेश्वर, यह आशीष, यह सुसमाचार संसार भर के सभी लोगों तक घोषित किया जाए, ताकि मुक्तिदायी इतिहास की सीमाएं आपकी समस्त सृष्टि को शामिल करने के लिए विस्तारित हो सकें और हम, पिता परमेश्वर, आपके साथ संगति कर सकें तथा स्वर्ग के सच्चे निवास स्थान में आपके साथ निवास कर सके। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।